हर जीव को मुसीबत से निकालने का कार्य चराचर नाथ भगवान राम करते हैं। ब्रह्मा जी को स्वयं आमंत्रित करने गए, पिताजी आपने मुझ पर अनुग्रह किया है, कृपा की है, मैं आपके विश्वास को कभी डिगने नहीं दूंगा। आपने जो कार्य सौंपा है उसे जरूर करूंगा। संसार को शिष्टाचार और नीति नियमों का पालन श्रेष्ठ तरीके से करवाऊंगा। क्या कह रहा है? शिष्टाचार और नीति नियमों का पालन मैं करवाऊंगा। जो खुद शिष्टाचार भूल रहा है वह कह रहा है कि मैं करवाऊंगा। यही तो जीव की विडंबना है। हम अपने अंतःकरण से बात करना भूल गए हैं। इसलिए मन हमने पैदा किए हैं। मन के लिए 4 प्रकार की बीमारियां, दुखी, व्यथित, व्याकुल और अशांत। मन तभी शांत हो सकता है जब उसमें एकात्म भाव हो, किसी का बुरा न चाहे, सबका सम्मान रूप से सम्मान करे, कोई छोटा बड़ा ना हो, सोच के अनुसार, विचार के अनुसार। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवता पहुंचे, ऋषि मुनि पहुंचे। दधीचि ऋषि से भी झूठ कहा कि सब आएंगे और यज्ञ सत्र का आयोजन ऋषि समाज का नेतृत्व दधीचि जी आपको करना है। दधीचि जी बड़े सरल, कहा बिल्कुल करेंगे दक्ष, जहाँ मेरे भगवान महादेव पहुंचे, यह तो मेरा परम दायित्व है कि मैं प्रभु से पहले वहां पहुंचूं, उनकी अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। सब समय पर पहुंचे। दधीचि ऋषि ने चारों ओर अवलोकन किया यज्ञशाला का, तो वहां एक विशाल यज्ञ कुंड बीचों बीच बना हुआ है, जिसमें पूर्णतः केवल भगवान श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ये आहुतियां दी जा रही हैं। केंद्र भगवान विष्णु को किया, किंतु सभी देवताओं, सभी देवियों के लिए अलग अलग छोटे छोटे यज्ञ कुंड बनाए गए। वहां उनकी मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाएं भी स्थापित की गई, आवाहन भी किया जा रहा है। दधीचि जी ने सब कुछ व्यवस्थित देखा, किंतु एक कमी लगी। दक्ष से कहने लगे, प्रजापति दक्ष, यहाँ पर सब कुछ मंगलकारी है, किंतु जिनके कारण यह मंगलकारी दिख रहा है वे कहाँ हैं? भगवान शिव और माता सती कहाँ हैं? आमंत्रण भेजा आपने, मैंने कहा था आपसे कि आपको आमंत्रण में भेजना है, आपने भी हामी भरी थी। दक्ष बात को घुमाने में लग गए कि हाँ, किसी ने संदेश भेजा होगा, शायद नहीं पहुंचा होगा, अभी तक तो नहीं आए हैं। दक्ष, अगर आप अपने यज्ञ को सफल बनाना चाहते हैं और विघ्न रहित बनाना चाहते हैं, तो बिना शिव और सती के यह यज्ञ तो पूर्ण होने से रहा। और आपका आचरण देखकर मुझे नहीं लगता कि आपने महादेव को संदेश भेजा है। आपकी
मन स्थिति भोलेनाथ के प्रति शत्रुता का भाव रखती है, इसलिए मैं इस यज्ञ का आयोजन मुख्य ऋषि के रूप में नहीं कर सकता। आप मुझे क्षमा करें, मैं अब यहाँ से प्रस्थान करना। जाते जाते दधीची जी ने कहा, दक्ष अब तुम्हारा भला नहीं हो सकता, क्योंकि तुम स्वयं का ही अहित करने के मार्ग पर बढ़ चुके हो। अब शीघ्र ही तुम्हारा भी पतन होगा और संसार जब भी तुम्हारे संबंध में तुम्हारी कथा सुनेगी तो जीव को यह ज्ञात होगा कि पद के मद के कारण भगवान ब्रह्मा का पुत्र भी नष्ट हो गया, तो हम तो साधारण जीव हैं। ऐसा कहकर दधीची जी प्रस्थान करते हैं। कई ऋषि मुनि जो दधीची ऋषि के साथ थे वो भी चले गए, जो महान शिव भक्त थे वो भी चले गए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके आदरणीय का अपमान जानबूझकर या किसी भी प्रकार से कर रहा है, तो अगर सामर्थ्यवान है तो उसे दंडित कीजिए, और अगर सामर्थ्यवान नहीं है, साधारण स्वरूप के जीव हैं, तो आप चुपचाप वहां से निकल जाएं। अन्यथा जितने अनादर के भाव कोई व्यक्ति किसी के लिए कहता है और जो चाव से उसे सुनते हैं, उनका अहित कहने वाले की अपेक्षा अधिक हो जाता है। कैसे? दधीची ऋषि ने कहा मैं यज्ञ नहीं करूंगा, लेकिन भृगु ऋषि कहने लगे बिल्कुल मैं यज्ञ करूंगा, मैं करूंगा आयोजन, शिव को भाग मिले या ना मिले मेरा क्या मतलब। अब मतलब रखने वाले मतलबियों को तो भोलेनाथ शिक्षा देते ही देते हैं, चाहे रौद्र रूप में वीरभद्र स्वरूप हो या महाकाली का स्वरूप। यज्ञ का आयोजन हुआ। माता सती ने सूचना पाकर जिद की कि मुझे अनुचित लगे तो चुपचाप वहां से आप आ जाइएगा, क्योंकि व्यक्ति को अपने स्वाभिमान को तब तक जागृत रखने का अधिकार है जब तक उसके देह में प्राण है। आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं। आत्मा नहीं है, आप शरीर हैं। आप प्राण स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, आप आत्मा नहीं है। तो सबसे पहले इस भ्रम को भूलिए। हम मनुष्य हैं, भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो कुछ दायित्वों को पूरा करने के लिए ही भगवान ने भेजा है। कोई आत्मा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य अगर इन शब्दों को जीने लगे तो उसे और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मुझे भी सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल 3 बातें। आप चैतन्य हैं, अर्थात चैतन्य स्वरूप स्थायी रहता है। मनुष्य का स्वभाव है प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। मनुष्य के आनंद को कोई संसार में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो डिगा सके। हम जब किसी को उसके सामर्थ्य से अधिक तवज्जो देते हैं, सम्मान देते हैं, तब वह
हमें अनावश्यक उपदेश देता है, सुझाव देता है जो आवश्यक नहीं। और उस चक्कर में हम अपने मन से प्रश्न करते हैं, क्या यह कमी मुझ में है, क्या मुझे सुधार करना चाहिए। अरे सुधार की आवश्यकता उससे है जिसने आपको सुझाव दिया, पहले खुद को तो समझाए। हर जीव के जीवन में भगवान की कृपा है, हर जीव को भगवान ने बुद्धि दी है। उस बुद्धि का उपयोग हमें कब कहाँ कैसे करना है उसकी समझ भी परमात्मा मन में विराजमान होकर करते हैं। किसी के जीवन में कोई कमी नहीं है। आप अपने मन को मजबूत करते हुए जीवन जीते जाएंगे तो आनंद ही आनंद अनुभव होगा। माता सती ने यज्ञशाला को देखा, सती जी की माँ ने और बहनों ने सम्मान किया, पिता ने पूछा नहीं। शिव जी का भाग न देखकर माता सती ने क्रोध किया, रुष्ट होकर अपने प्राण त्यागे हैं। और दक्ष तथा अन्य सभी सभागणों सभासदों को आदि शक्ति ने कहा कि भोलेनाथ आप सबको उचित दंड देंगे। सूचना शिव जी के पास पहुंची। भोलेनाथ ने अपने जटाजूट से एक जटा खोली, उसे खींच कर, हम एक बाल को तो अपने इस सिर से खींचे, कितनी पीड़ा होती है। शिव जी इतने रुष्ट हैं कि जटा को खोलकर उसे खींचा है, खींचकर पार से ही पड़ी चट्टान पर दे मारा है। वो जटा दो भागों में विभक्त हुई। उसका दायां भाग राइट साइड भगवान शिव के प्रधान रौद्र स्वरूप वीरभद्र जी के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए वीरभद्र महाराज की जय। और दूसरा जो भाग था वो बाईं ओर गिरा, उसमें से साक्षात माता महाकाली ने अवतार लिया। बोलिए महाकाली माता की जय। दोनों ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, जिन्होंने अनैतिक कर्म किया है उन सबको दंडित करो, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और दक्ष को उचित सीख मिले, जिसके द्वारा संसार के सभी जीव भी यह समझें कि हाँ, जीवन में जो भी कर्म करना है वो विशुद्ध भाव से तथा बिना किसी के अहित कामना के करना है। अगर कोई जीव किसी का अहित करने का भाव रखेगा तो उसका भी हाल दक्ष के समान ही होगा। आगे